ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे. इट्स नॉट सेफ सेट. प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज. तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था. एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम. बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है. वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है. हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना. 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर दो. यार लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए. No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी. ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है. व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा दो. अपसेट हो गए. आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल. एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती. लाइक आई सीरियसली हेट इट. आई एम सॉरी. Sorry, but मेरी लाइफ तो एकदम सेट है. नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी. And I'll teach also. उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे. यार तुम्हारा कैलेंडर. Should I be insecure? तुम्हारे साथ जो भी लड़की नजर आती है या तो कार में नजर आती है या बाथरूम में या फिर सीधे बेडरूम में. आज पहली बार मेरे अलावा कोई और लड़की तुम्हारे साथ पब्लिकली नजर आई है. एंड नाउ शी इज लिविंग हियर. तुम्हारी फियांसे होते हुए भी तुमने मुझे आज तक परमिशन नहीं दी मूव इन होने की. और वो एक बार जाकर चेक कर लो. तुम्हें उस पर मेरा स्टैम्प नजर नहीं आएगा. इसी बात की तो टेंशन है that you still haven't fucked her. मतलब she's not just a piece of meat for you. तुम किसके साथ सो रहे हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाओ तब मुझे प्रॉब्लम होगी. इमोशनली अटैच होने के लिए इमोशनल कमिटमेंट की जरूरत होती है. तो क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है? लव, रोमांस, इमोशंस ये सब मेकअप की तरह होता है. लड़कियों को करना पड़ता है टू गेट द राइट गाय. लेकिन मेकअप लड़कों पे अच्छा नहीं लगता. और ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई इमोशंस नहीं है. एक इमोशन तो डेफिनेटली है. बार बार फोन करना बंद करो. आई एम नॉट रेडी येट. विराज और खुराना की आज मीटिंग हुई है. मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है. मैं तुझसे वही करने को कह रहा हूँ जो तुमने प्रॉमिस किया था. हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी देखनी पड़ेगी ना. अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे. दोपहर में मिलते हैं.
पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। पता है कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान्स? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विथ यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा? या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा?